माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग होली लैंड की तीर्थ यात्रा में आज फिर से नेबो पर्वत की ओर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। कल के क्लास के अंदर हम लोग नेबो पर्वत पर जहाँ मूसा नबी कनान देश को जो देखा और वहाँ पर जो कांसे का सांप का जो रूप जो बनाया था, मूर्ति बनाया था, उसका एक मूर्ति बनाकर रखा हुआ है। और जहाँ पर मूसा नबी को दफनाया होगा ये विश्वास करते हुए कई गुफाएं हैं। और वहाँ पर पुराने समय पर कई जो चर्चस बना हुआ था और सन्यासी लोग जहाँ रहा था, ऐसे कई चीज़ें हम लोगों ने देखा। और चाहे रोलिंग रॉक हो या मिलेनियम रॉक हो या मूसा नबी ने जिस पत्थर पर जब मारा था तो पानी फूट निकला, उस जगह को भी हम दूर से देखें। और कल के क्लास में हम लोगों ने मदाबा सिटी, जो सिटी ऑफ मार्बल कहते हैं, वहाँ का 1400 वर्ष पुराना जो चर्च है उसको भी हम लोगों ने देखा। आज पुनः क्यों मैं नेबो पर्वत पर आपको लेकर के जाऊं, इसके पीछे के एक कारण है। हमें मालूम है पुराने विधान के अनुसार उनके लिए सबसे पवित्र स्थान जो यरूशलेम मंदिर इसलिए पवित्र है क्योंकि वहां पर प्रभु का विधान की मंजूषा रखा हुआ है। उस विधान की मंजूषा के कारण उस जगह पवित्र स्थान है जहां पर ईश्वर स्वयं उतर करके अपने उपस्थिति को दर्शाता है और वहां से प्रभु लोगों से बातें करते हैं। उस मंजूषा के विषय में इब्रानियों का पत्र हिब्रूस चैप्टर 9 वर्स 4-5 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है, मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो फलवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी। तुम पवित्र स्थान है, वहां पर रखे हुए 3 पवित्र वस्तु। सबसे पहले मन्ना जो इजरायली लोगों को आकाश से बरसा करके दिया भोजन के रूप में, 40 वर्ष उन लोगों ने जो खाया, उसको एक पात्र में रखा जाता था। दूसरा, हारून की फलवित हुई जो छड़ी है। हमें मालूम है हारून के खिलाफ, मूसा के खिलाफ जो विद्रोह किया कौरह के समुदाय, उस समय पर ईश्वर ने यही कह करके जो छड़ी रखवाया, जिसका छड़ी फलवित हुआ वो प्रभु द्वारा चुने हुए व्यक्ति। इसका मतलब पुरोहित का रूप में ईश्वर ने उनके पल्लवित हुई उस छड़ी के द्वारा प्रमाण दिया, ईश्वर ने इस पुरोहित को चुना है, पुरोहिताय का चिन्ह है, उसको उस मंजूषा में रखवाया। तीसरी चीज है, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाएं दी 2 पार्टियों में लेकर के। हम लोगों ने 40 काल में भी उसके विषय में मनन चिंतन किया था।
10वीं आज्ञा के विषय में हम लोगों ने पढ़ाई किया था। वहां पर मैंने कहा था 2 पार्टियां, एक पार्टी है ईश्वर के साथ हमारा प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए 3 आज्ञाएं लिखा, बाकी 7 नियम। दूसरे पार्टी में एक दूसरे के साथ भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए, तो प्रेम का 2 पार्टियां ये भी मंजूषा में रखते थे और उसी स्थान पर प्रभु आते थे। प्रभु ने इस मंजूषा बनाया। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 25 को पढ़ेंगे, वाक्य 10 से आगे, वहां पर किस प्रकार मंजूषा बनाना है और उसमें क्या रखना है और प्रभु की उपस्थिति कैसे रहेगा। केरूबों को बनाना, वहां मूर्ति दो मूर्ति बना करके केरूबों को बनाकर रखते हैं और उसके बीचों बीच में प्रभु उपस्थित रह करके बातें करता था। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। अभी एक ही सवाल है, आज वो मंजूषा कहाँ है? आज इस्राएल के सबसे पवित्र स्थान और पवित्र वस्तु जो मंजूषा, जिसके सामने इस्राएल पूरा दंडवत कर ईश्वर की आराधना करता था, चाहे पुरोहित हो चाहे मूसा नबी हो, सब इसको पवित्र दामे उठाते थे और उसके सामने दंडवत कर प्रभु की आराधना करने वाला वो मंजूषा आज कहाँ है? उस मंजूषा को रखने के लिए ही सुलेमान के द्वारा ईश्वर ने पवित्र मंदिर यरूशलेम मंदिर बनवाया। आज वो मंजूषा कहाँ है? सवाल यहाँ है। उस मंजूषा को ही आज हम ढूंढने जा रहे हैं। हमें मालूम है, मैंने एक और क्लास इस 40 काल के समय पर लिया था। उस समय पर जो ईश्वर के नियम का उल्लंघन करना, यदि हम लोग लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 25 को पढ़ेंगे, लेवी ग्रंथ चैप्टर 25, वहां पर ईश्वर ने एक नियम दिया था। वो नियम थोड़ा पढ़ लेता हूं। वाक्य 4 के अंदर, लेवी चैप्टर 25 वर्स 4, परंतु 7वें वर्ष देश भर के विश्राम वर्ष होगा। एक महाविश्राम वर्ष का घोषणा प्रभु ने किया। 6 वर्ष काम करो, 7वां वर्ष विश्राम करने के विषय में, अर्थात 7वां वर्ष कोई खेतीबाड़ी नहीं करना, जमीन को परती छोड़ना है। ये विश्राम वर्ष महाविश्राम वर्ष के रूप में मनाने का आज्ञा ईश्वर ने दिया। और लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 26 वर्स 14 ऑनवर्स, यदि इस नियम का भंग करोगे उसका क्या परिणाम होगा, इसके विषय में आगे लिखा हुआ है। यदि ईश्वर द्वारा देने वाले नियम का उल्लंघन करेंगे, विशेषकर जो विश्राम दिवस को अपवित्र करेगा या महाविश्राम वर्ष का जो नियम है उसका उल्लंघन करेगा, तो क्या होगा, इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। और यदि हम लोग इतिहास का ग्रंथ 2 क्रॉनिकल, इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 36 वहां वाक्य 17 से पढ़ेंगे। इस्राएली लोग, मैंने उस क्लास के अंदर 40 काल में जो क्लास लिया था उसके अंदर बता कर दिया था, करीब 490 ईयर्स 490 वर्ष इस्राएली लोग इस नियम का उल्लंघन किया। इसलिए नबी यिर्मयाह को ईश्वर ने चुना और लोगों को सतर्क किया, विश्राम दिवस को अपवित्र करना छोड़ दो, उसका पालन करना और महाविश्राम वर्ष का जो पालन करना, ये सब जब नबी यिर्मयाह सिखाना शुरू किया, यिर्मयाह को इस्राएली लोगों ने पागल माना, उसको मारा पीटा, उसको मार डालने के लिए भी कई बार कोशिश किया। क्या क्या नहीं किया था। तब
यिर्मयाह के मुंह से ईश्वर ने एक बात कहा, अब भी सुधरने का मौका है, सुधर जाओ, अन्यथा बंदी बन करके जाओगे। लेकिन इस्राएल नहीं माना, उल्टा यिर्मयाह के ऊपर आक्रमण करता रहा। तब यिर्मयाह के मुंह से फिर से प्रभु ने यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 29 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर फिर से बोला अभी 70 वर्ष के लिए, क्योंकि 490 वर्ष तुमने ये नियम का पालन नहीं किया, उसमें 70 वर्ष तुम्हें विश्राम वर्ष के रूप में छोड़ना था। 7 वर्ष में 1 वर्ष, 490 को यदि 70 से जो 7 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा। इस प्रकार 70 वर्ष तुम बंदी बनकर रहना पड़ेगा। और 70 वर्ष के बाद प्रभु ने कहा तुम वापस इस जमीन पर आएगा। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 10, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 के द्वारा प्रभु ने इसकी घोषणा भी किया। लोगों ने नहीं माना। तब 2 क्रॉनिकल चैप्टर 36, दूसरा इतिहास अध्याय 36 वाक्य 17 से प्रभु ने राजा नबूकदनेस्सर को इज़राइल के विरुद्ध में भेजा, आक्रमण होने दिया। राजा नबूकदनेस्सर इज़राइल के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसका वर्णन किया हुआ है वाक्य 17 से। युवकों, युवतियों, बच्चों, बड़े बूढ़े जो भी लोग मिला, सबों को तलवार के घाट उतारा, मार डाला मंदिर में ही, और मंदिर को लूटा, सब सामग्रियां उठाया और बाकी मंदिर को जलाया, 4 दीवारी यरूशलेम के 4 दीवारी गिराया। यह सब यहां पर लिखा हुआ है राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। और जो लोग बाकी बच गया था, राजा ने उन्हें बंदी बना करके बाबुल अपने देश में, बाबिलोन देश में लेकर के गया। इस प्रकार वहां पर 70 वर्ष तक इज़राइल रहता है, और 70 वर्ष के बाद उन्हें फिर वहां से छुड़ाने के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी ये 70 वर्ष के लिए जो लेकर के जाने के पूर्व में, अर्थात राजा नबूकदनेस्सर के आक्रमण होने वाला था, उस समय पर जब यिर्मयाह को पता चला ये समय आ गया, तब यिर्मयाह ने एक कार्य किया, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर आकर के सबसे पहले यरूशलेम का विनाश करेगा, मंदिर का विनाश करेगा। इसलिए मंदिर में रखा हुआ ये पावनदा मंजूषा को यिर्मयाह ने वहां से निकलवाया। कहां पढ़ने के लिए मिलेगा? दूसरा मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 2 में, 2 मकाबी चैप्टर 2 वर्स 4 ऑनवर्स पढ़ लेते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। 2 मकाबी चैप्टर 2 वर्स 4 ऑनवर्स, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 से आगे लिखा हुआ है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी, अर्थात नबी यिर्मयाह ने क्या किया? नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से, अर्थात राजा नबूकदनेस्सर अभी यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करने वाला है, ये प्रेरणा राजा का जो आक्रमण के पूर्व में जब नबी को मिला, नबी यिर्मयाह को मिला, नबी ने क्या किया? ईश्वर की प्रेरणा से विधान की तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। पुरोहितों, लेवियों से आग्रह किया, प्रभु का तंबू, प्रभु का मंजूषा उठा करके मेरे पीछे पीछे आओ। वहां से उठा करके यरूशलेम से वो रवाना होता है। कहां की ओर? लिखा है, तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। कौन सी जगह की ओर गया? यरूशलेम से नबी यिर्मयाह ने इस मंजूषा उठा करके नेबो पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद लिखा है वाक्य 5,
वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। कल के क्लास में भी हम लोगों ने दिखाया, बहुत अनेकों गुफाएं हैं वहां पर। उस गुफाओं में पुराने समय पर सन्यासी लोग रहते थे। आज भी जो है मोनास्ट्री, जो पुरानतम जितने भी मोनास्ट्री हुआ करता था, उसका खंडहर भी दिखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पर कई गुफाएं हैं। एक गुफा के अंदर मूसा नबी का शरीर रखा है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। यहाँ पर अब यिर्मयाह ने इन तंबू ये सब लेकर के, मंजूषा लेकर के नेबो पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पर एक गुफा मिला, उस गुफा में इस तंबू को और इस मंजूषा को रखवाते हैं। वाक्य अच्छे। इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए, जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दे, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। वाक्य 7। जब यिर्मयाह ने ये बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना कर दे और उन पर तरस ना खाए। ये जगह तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर लोगों पर तरस खाकर लोगों को इकट्ठा करने का, अर्थात एक नया सृष्टि कर्म जब तक नहीं करेगा, अर्थात ईसा मसीह का इस संसार में आना। और उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा। जब वो समय आएगा, उस समय पर प्रभु ये वस्तु दिखाएगा। इसके बाद का वचन कुछ और ध्यान से सुनना। तब जब समय आएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी। बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी। और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की थी, सुलेमान जब वो भव्य मंदिर बनाया, प्रार्थना किया, स्वर्ग से जो पवित्र आत्मा उतरने के विषय में दूसरा इतिहास का ग्रंथ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 में वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा इतिहास का 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 अध्याय 7 वाक्य 1 से आगे। और उसी प्रकार मूसा के समय पर, अर्थात मूसा नबी ने जब ये मंजूषा बनाया, जब उसको प्रतिष्ठा किया, तब वहां प्रभु की महिमा उतरा था। उसको देखने के लिए निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 40, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 एंड 35, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 और 35 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जब वह ये मंजूषा बनाए, इसके बाद इसका प्रतिष्ठा जब किया, तब बादल उतर रहा है और पवित्र आत्मा उस पर उतर आ गया। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1:35, उस समय पर स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को बताते हैं ईश्वर की महिमा जो माता मरियम पर उतरने के विषय में। थोड़ा सा मैं उस वचन को पढ़ करके ही सुनाना चाहूंगा। लूक चैप्टर 1 वर्स 35, वहां पर स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अर्थात
माता मरियम में वही स्वर्गीय महिमा जब मूसा नबी ने मंजूषा जब निर्माण कर करके प्रतिष्ठा की उस समय पर उतरा था, वही पवित्रता, वही आत्मा माता मरियम पर उतरने के विषय में यहां लिखा। जो यूनानी भाषा में इसके लिए जो इस्तेमाल किया हुआ लूक चैप्टर 135, वही शब्द हम लोगों को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 का, एक्सोडस चैप्टर 40 का वर्स 34-35 के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेम है। और उसी प्रकार सेकंड मकाबियों का अध्याय 2 के अंदर जब जर्मिया ने ये बताया ईश्वर का उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी। ये जो शब्द लिखा ये सब एक ही शब्द लिखा है, अर्थात मंजूषा प्रकट हुई माता मरियम के रूप में। अभी क्यों मंजूषा बोलते हैं? यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 11 रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19 को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। ईश्वर के विधान की मंजूषा स्वर्ग में दिखाई पड़ी, ये लिखा हुआ है। कौन सी मंजूषा है? यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 का वाक्य 3 से आगे हम लोग पढ़ा था, उस मंजूषा में रखे हुए 3 वस्तुओं के विषय में क्या क्या रखा हुआ था। सबसे पहले लिखा हुआ था मन्ना रखा हुआ है। ईसा मसीह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत तो रोटी, अर्थात ईसा मसीह ने कहा मैं वो मन्ना हूं, मैं वो रोटी हूं जो जीवन देने वाला। वो रोटी माता मरियम के गर्भ में उतर करके आए। दूसरी बात वहां पर मंजूषा में रखा है वो पल्लवित हुआ हारून की छड़ी, इसको दर्शाता है, पल्लवित हुआ वो छड़ी दर्शाता है कि हारून पुरोहित है। अब माता मरियम के गर्भ में आए हुए ईसा मसीह नए विधान के एकमात्र पुरोहित, महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह अब माता मरियम के गर्भ में। तीसरी बात, वहां पर ईश्वर के 10 नियम का 2 पाटियां मंजूषा में रखा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं माता मरियम के गर्भ में ये 2 पाटियां ईश्वर का शब्द मांस धारण कर ईसा मसीह के रूप में निवास किया, अर्थात ये तीनों वस्तु जो मंजूषा में रखा गया आज माता मरियम में ईसा मसीह के रूप में आया है। तो यिर्मयाह ने वहां पर घोषणा किया, प्रभु जब तरस खाएगा उस समय पर यह प्रकट होगी, मंजूषा प्रकट हुआ माता मरियम के रूप में। तो नेबो पर्वत पर रखा हुआ उस मंजूषा को ढूंढने के लिए प्रयत्न तो किया, लेकिन भविष्यवाणी हुआ समय के जब पूरा होगा तब ये प्रकट होगी, और जिसके ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर करके आएगा, और जिसमें उस मंजूषा में जो फलवती हुई छड़ी पुरोहित है, और स्वर्ग से उतरने वाला जो मन्ना है, और जो वचन जो रखा हुआ ईश्वर का शब्द अर्थात ईसा मसीह, वो मंजूषा के रूप में दिखाई दिया। इसलिए माता मरियम को हम लोग नया विधान के मंजूषा कर करके भी पुकारते हैं। तो आज नेबो पर्वत का एक महत्वपूर्ण बात है जो साधारणतः कोई गाइड आपको बता करके नहीं देता है। इसी नेबो पर्वत पर ईश्वर का मंजूषा ला करके रखा था, अर्थात माता मरियम का रूप हमें इस नेबो पर्वत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें उस मंजूषा के लिए।
जिस मंजूषा ने ईसा मसीह को धारण कर हम सबों का आराधक बन गया, जिस मंजूषा के सामने हमें भी हाथ जोड़ना है, हमें भी सिर झुकाना है, जिस मंजूषा ने ईसा मसीह को, जो महापुरोहित है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है और ईश्वर का वचन है, उसको धारण करने वाले, उस मां से हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।